मीनू चिड़िया अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ एक पेड़ की डाली पर अपना प्यारा सा छोटा सा घर बनाकर रहती थी। वह सुबह शाम जंगल से अपने बच्चों के लिए दाना खोज कर लाती और अपने बच्चों के साथ एक सुखमय जीवन जी रही थी। वहीं जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे। कालू और गोरी मीनू से चिढ़ते थे। एक दिन, चलो बच्चों, मैं आज तुम्हें जंगल की सैर करा कर लाती हूँ। मम्मा, वहाँ पर फोटो शूट भी करेंगे। मैं अपना कैमरा साथ ले लूँ। बच्चों जल्दी करो, हमें देर हो रही है, हमें लौटने में शाम हो जाएगी। मीनू अपने बच्चों को जंगल में घुमाने ले जाती है। कालू कौवा मीनू के घर के पास आता है और मीनू के घर को तोड़ देता है। कुछ समय बाद मीनू बच्चों के साथ घूमकर वापस आती है तो अपने घर को टूटा हुआ पाती है। मम्मा, हमारा घर! बेटा नीचे आ जाओ, वो कभी भी गिर सकता है। मम्मा, हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ पर सोएंगे? इस सर्दी के मौसम में मेरे बच्चे कैसे रात काटेंगे? दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। बच्चों, ये रोने का समय नहीं है, ये मेहनत करने का समय है। हम अपनी मेहनत से दूसरा घर बना लेंगे। मीनू इधर उधर से घास फूस और पत्तियां इकट्ठा करके अपना घर बनाने लगती है। समय की कमी के कारण मीनू पहले जैसा प्यारा सा घर तो नहीं बना पाती, लेकिन एक छोटा सा घोंसला बना लेती है। बच्चों, इस घोंसले में तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, इसके अंदर बैठ जाओ। मीनू अपने बच्चों के साथ सो जाती है। अगली सुबह आजकल जंगल में चील का आतंक है। बच्चों को ऐसे खुले घोंसले में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ, ये ठीक है, बच्चों को साथ लेकर चलती हूँ। मीनू बच्चों को साथ लेकर खाने की तलाश में चली जाती है। कालू और गोरी मीनू के घोंसले के पास आते हैं। कालू जी, क्या करने वाले हैं आप? गोरी, मुझे मीनू को परेशान होता देखने में बहुत मजा आता है। मैं उसका घोंसला पेड़ से नीचे गिराने वाला हूँ। जल्दी करिए, कहीं मीनू ना आ जाए। कालू मीनू के घोंसले को पेड़ से नीचे गिरा देता है। बच्चों चलो, घर चलते हैं। मम्मा, कुछ देर और खेलने दो। बेटा, शाम होने वाली है और आसमान में काले काले बादल घूमने लगे हैं। हमें जल्दी अपने घोंसले में पहुंचना होगा। वे सब घर की तरफ चल देते हैं। मम्मा, मैं तो जाते ही घोंसले में सो जाऊंगा। भैया ने खिला खिला कर थका दिया। वे सब घोंसले के पास आते हैं तो देखते हैं उनका घोंसला नीचे गिरकर टूट चुका है। तभी तेज तूफान शुरू हो जाता है। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तेज तूफान से नहीं बचा पा रही हूँ। मम्मा, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। तभी मीनू एक केले का पत्ता लेकर आती है। बच्चों, तुम दोनों इस केले के पत्ते के नीचे आ जाओ। दोनों बच्चे केले के पत्ते के नीचे आ जाते हैं। तूफान की रफ्तार और तेज हो चुकी थी। तभी मीनू के पास एक जादुई फूल आता है। मीनू, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर तुम्हारे पास आया हूँ। पर आप कौन हैं? मैं परियों के देश से आया हूँ। मैं एक जादुई फूल हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने आया हूँ। तभी जादुई फूल अपनी शक्ति से एक पाइनएप्पल का घर प्रकट कर देता है। मीनू, अब से ये तुम्हारा घर है। इसमें तुम्हारी सुविधा की सभी चीजें मौजूद हैं। मीनू पाइनएप्पल के घर में रहने लगती है। मम्मा, इस घर में तो मजे ही मजे हैं। मम्मा, ये घर पहले वाले घर से भी सुंदर है। बच्चों, ये घर हमें हमारे मेहनती स्वभाव के कारण मिला है। इस कारण हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन मीनू खाने की तलाश में जाती है। कुछ देर बाद तेज तूफान शुरू हो जाता है। भैया, मम्मा अभी तक नहीं आई, मुझको डर लग रहा है। तू डर मत, स्ट्रॉन्ग रह, मम्मा खाना लेकर आती ही होगी। गोरी, जरा हथौड़ा देना। क्या हुआ कालू जी? गोरी, मेरा मीनू का घर तोड़ने का मन है।
कालू हथौड़ा लेकर मीनू के घर के पास आता है और मीनू का घर तोड़ने लगता है। मीनू का पाइनएप्पल का घर बहुत मजबूत था। कालू के बहुत प्रयास के बाद भी मीनू का घर टस से मस नहीं होता। कालू वापस अपने घर के अंदर चला जाता है। तभी वहां पर मीनू आ जाती है। अचानक मीनू को कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। मीनू पास आकर देखती है तो गोरी और कालू अपने घर के नीचे दब गए थे। मीनू तुरंत अपने बच्चों की मदद से कालू और गोरी को बाहर निकालती है। कालू भैया, आप दोनों ठीक तो है ना? कालू ने अभी तक मीनू के साथ जो भी बुरा किया था, कालू उस पर बहुत शर्मिंदा होता है। मीनू बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। तभी वहां परियों के देश से जादुई फूल आता है। मीनू, मैं तुम्हारे मेहनती और दयालु स्वभाव देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम्हें खाने की तलाश में दूर दूर जंगलों में नहीं जाना होगा। जादुई फूल अपनी शक्ति से वहां पर फलों के बहुत सारे पेड़ प्रकट कर देता है। मीनू अपने बच्चों के साथ सुखी जीवन जीने लगती है। बच्चों, हमें इस घटना से क्या सीख मिली है कि हमें अपना मेहनती और दयालु स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मीनू चिड़िया का पति बल्लू खेत में काम करता था। मीनू और उसके बच्चे भी बल्लू की काम में मदद कराते थे। सुनिए जी, आप खेत में बीज बो दीजिए, तब तक मैं टमाटर तोड़ लेती हूँ। मम्मा, मैं भी टमाटर तोड़ूंगा और इस बार मैं आपसे ज्यादा टमाटर तोड़ूंगा। शाबाश बेटा, हमेशा ऐसे ही मन लगाकर काम करना। वहीं पास में कालू कौवा का खेत था। कालू कौवा अकेले ही खेत का सारा काम करता था। काम ज्यादा होता था। जब कालू कौवा थक जाता तो पेड़ की छांव में बैठ जाता। मैं अकेले क्या क्या काम करूं? मेरा परिवार तो काम में मेरी मदद ही नहीं कराता। उधर बल्लू का परिवार मिलजुल कर काम करते हैं। बल्लू की फसल अच्छी और कालू की फसल कमजोर होती थी। बल्लू का परिवार खेत से घर वापस आता है। दोस्तों, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। दादी दादी, मैं आपके लिए टमाटर लेकर आया। बेटी, मैंने सब्जी बनाकर रखी है। माँ जी, आपको काम करने की क्या जरूरत थी? मैं आकर सब कर लेती। अरे भाग्यवान, कुछ खाने को ले आओ। सुन कालू, आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, कुछ बाहर से ले आओ। कालू को गुस्सा आ जाता है। बल्लू के खेत में जाकर देखो, हरियाली ही हरियाली है और मेरा खेत बंजर लग रहा है। अरे, इसमें हमारा क्या दोष है? हमें क्यों लाल लाल आंखें दिखा रहे हो? लाल लाल आंखें। चुप कर जा, एक थप्पड़ मारूंगा, सारे दांत बाहर आएंगे। लगा कर तो दिखाओ मेरे जग्गू को हाथ। एक दिन मीनू का परिवार बहुत आगे निकल जाएगा और हम इस टूटे फूटे घर में रह जाएंगे। अरे बेटा, कल क्या काम करना है खेत में? माँ, कल हमें धान की फसल लगानी है, काम बहुत ज्यादा होगा। आप चिंता मत करिए, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। मम्मा, मैं हूँ ना, मैं सारा काम कर लूँगा। सुन लिया बेटा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तेरा बेटा गोलू सारे काम कर लेगा। सभी हंसने लगते हैं। अगली सुबह मीनू सुबह उठकर घर का सारा काम खत्म कर देती है। माँ जी, हम खेत के लिए निकलते हैं। मीनू अपने पति के साथ मिलकर खेत में धान लगाने लगती है। बल्लू का काम तो जल्दी खत्म हो जाएगा और मेरा तो अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। गोलू बेटा, आ जाओ, चलो खाना खा लो। तभी वहाँ कालू कौवा आता है। अरे बल्लू भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ, ये लो कालू। कालू भैया, आप अकेले धान की फसल कैसे लगाओगे? गौरी बहन को साथ ले आते। मीनू बहन, कोई मेरी मदद नहीं करता। गोरी तो मुझे खाना भी समय पर नहीं देती। ये लो कालू भैया, खाना खा लो। नहीं, तुम सब खाओ, मैं थोड़ा और काम कर लूं। शाम तक बल्लू अपनी पूरी फसल बोकर घर चला जाता है। अगली सुबह
मीनू के खेत में बहुत अच्छी फसल लगी है और हमारे खेत में बहुत थोड़ी फसल लगी है। तुम आज खेत पर आकर थोड़ा काम करा देना। ठीक है, आ जाऊंगी। जग्गू बेटा, तुम भी आ जाना। देखूंगा, मन किया तो। कुछ समय बाद गौरी कौवी जग्गू के साथ खेत पर जा रही होती है। तभी गौरी को उसका भाई भूरा कौवा मिलता है। अरे भूरे भाई, कहाँ जा रहे हो? गौरी बहन, पास वाले गांव में मेला लगा है। मैं मेला देखने जा रहा हूँ। वैसे जग्गू के साथ तुम कहाँ चली? खेत पर थोड़ा काम है, कालू ने बुलाया था। खेत का काम कालू करता रहेगा। तुम दोनों मेरे साथ मेला देखने चलो। गौरी कौवी भूरे के साथ मेला देखने चली जाती है। उधर कालू मुंह उठाकर गौरी की बाट देख रहा था। हाय रे हाय, सुबह से शाम हो आई, काम करते करते थक गया। अब घर चलता हूँ। तभी वहाँ गौरी कौवी आती है। अरे कालू, बताओ जल्दी से, क्या काम है? गौरी, अब तो शाम हो आई, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्योंकि मैं और मम्मा भूरे मामू के साथ मेला देखने गए थे। चुप चुप कर जग्गू, वो मेरी भाभी बीमार थी, उसे देखने गई थी। कुछ दिनों बाद मीनू और बल्लू की फसल सोने की तरह लहरा रही थी। उधर कालू की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई थी। अरे बच्चों, हमारी फसल तो बहुत अच्छी लहरा रही है। इस फसल को बेचकर हम अपना नया घर बनाएंगे। कुछ दिनों बाद वे फसल की कटाई शुरू कर देते हैं। अब आप इन धान की बोरियों को गाड़ी में लाद कर बेच आइए। ठीक है, तुम माँ और बच्चों के साथ घर जाओ। उधर कालू कौवा की एक बोरी भी धान नहीं निकली थी। उसका तो खर्चा भी पूरा नहीं हुआ था। काश गौरी ने काम में मेरी मदद कराई होती तो हमारी फसल भी अच्छी हुई होती। बल्लू फसल बेचने के लिए चला जाता है। बल्लू फसल को बेचकर अपना नया सुंदर घर बनवा लेता है। कुछ ही दिनों में जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। उधर मीनू और उसका परिवार बारिश का लुत्फ उठा रहे थे और कालू का घर टपकना शुरू हो जाता है। पापा, ये बारिश बहुत गंदी है, मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। गौरी, जल्दी से बैग पैक कर लो, हमें कहीं चलना है। गौरी ने बैग पैक कर लिया। कालू कौवा जग्गू और गौरी को लेकर मीनू के घर के पास आ पहुंचा। बल्लू भाई, ओ बल्लू भाई। कालू, तू इतनी तेज बारिश में आ, बच्चों को लेकर अंदर आ जा। मीनू ने गौरी और कालू को चाय पकोड़े दिए। मीनू बहन, मेरे घर की छत टपक रही थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कालू भैया, हमारा घर बहुत बड़ा है, बारिश रुकने तक आप यहीं रहना। काश मैंने खेत के काम में कालू जी का साथ दिया होता, तो आज हमें ये दिन ना देखना होता। गौरी को अपनी करनी का एहसास हो जाता है। फिर वे सभी बारिश का आनंद लेने लगते हैं।